तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। एंड हम बात करेंगे जो आज मार्केट ने मूवमेंट दिखाया, एकदम से जो लग रहा था कि मार्केट ब्रेक डाउन करेगा बट ब्रेकआउट दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने दिया। निफ्टी 181 पॉइंट ऊपर चढ़ा जबकि 200 पॉइंट ऊपर था। ऑलमोस्ट हायर साइड पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी ने भी जो है बिल्कुल हायर साइड पे क्लोजिंग दी। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उनका भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे स्टॉक ऑप्शन के लिए। बाकी अभी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के आउटलुक के लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक में मंडे को हमें जो है क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है और उसके बाद मार्केट कितना ऊपर जा सकता है या फिर रिवर्स करेगा, बाउंस बैक करेगा या डाउन साइड चला जाएगा, वही सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो एक हमारी न्यूज़ है, पहले उससे डिस्कस कर लेते हैं। ये टाटा की न्यूज़ है जो इन्होंने कहा है कि इंडियाज़ ओन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब ये बनाने जा रहे हैं जहाँ पे ये 7.4 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे। आपने देखा होगा ये न्यूज़ अभी रिपोर्ट के जरिए है, कंफर्म नहीं है, बट जब से न्यूज़ आई है टाटा के सारे स्टॉक देखे होंगे हमने। टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कम्युनिकेशन सारे जो है अभी हायर लेवल पे जा रखे हैं, बिल्कुल हाई साइड पे। सबों ने 3-3, 4-4, किसी ने 5% तक जो है ट्रेड करके दिखाया है। अब देखते हैं मंडे जो है इस न्यूज़ का क्या और असर दिखता है हमें। तो ये है हमारा इसका। बाकी हमने भी जो है कल के दिन में अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया। 54,000 का हमने प्रॉफिट अर्न किया। टाटा पावर का हमने ऑप्शन लिया, देख सकते हो 3 लॉट 11,000। हम यहाँ पे ट्राइडेंट IX सब में हम जो है प्रॉफिट पे। बैंक निफ्टी हमारा GMR इंफ्रा साली अभी खाली अभी जो है लॉस में है 28,000 के, वो भी जो है प्रॉफिट पे आ जाएगा। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भी महीना पड़ा है हमारे पास, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक ऑप्शन इसीलिए जो है इंडेक्स ऑप्शन से बढ़िया होता है, आप उसमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो ये हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है और स्टॉक ऑप्शन का वो था जो हमने लिया हुआ है। बाकी निफ्टी हमने देखा 446 पॉइंट ऊपर चढ़ा है और बैंक निफ्टी 446 पॉइंट ऊपर चढ़ा है और निफ्टी जो है वो 181.50 ऊपर चढ़ के क्लोजिंग हुई है। बाकी FIIs ने जो है 487 करोड़ की बाइंग करी और DIIs ने जो है 2300 करोड़ की बाइंग करी। तो ऑलमोस्ट जो है 2700-2800 करोड़ की जो है हमारे मार्केट में बाइंग थी अच्छी खासी। कल के दिन में काफ़ी ब्लॉक डील भी इसमें थी बट फिर भी अच्छी खासी बाइंग थी। बाकी इंडिया की GDP की जो ग्रोथ आई थी वो भी काफ़ी अच्छी आई। 7.7% का जो अनुमान था उससे बेहतर आई, 7.8%, थोड़ी सी ऊपर आई। तो ये भी एक अच्छा डेटा जो हमें निकल के दिखा। और कल के दिन में हमारा GST कलेक्शन भी हमारी ऑल टाइम हायर पे हुआ है, 11% बढ़ के करीब 1.59 करोड़ का जो है हमें GST कलेक्शन जो है कल के दिन में देखने को मिला है। तो उसका भी इफेक्ट हमें जो है मंडे को मार्केट में दिखेगा। एक बार हम देख लेते हैं कल ग्लोबल ने क्या करके दिखाया हमें। तो ग्लोबल में अगर बात करें, डाउ जोन्स जो है 95 प्लस की क्लोजिंग दी, नैस्डैक ने 16 माइनस की क्लोजिंग दी, डेक्स ने हमें जो है 113 माइनस की क्लोजिंग दी, निक्केई और हांगकॉन्ग बिल्कुल फ्लैट थे, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ला कल बहुत ज़्यादा गिरा और एनवीडिया जो है इसने भी जो है 8 रुपये के जो है थोड़ी नेगेटिव साइड की वो दिखाई है, डाउन साइड। अब बात करेंगे हम ब्रेंट ऑयल की। तो ब्रेंट ऑयल जो है लगातार हमें जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। $2 जो है कल के दिन में भी बढ़ गया, तो 89 के आसपास जो है ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। बट ब्रेंट ऑयल का अब कितना भी बढ़ता है हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे इंडिया में अब आने वाले हैं इलेक्शन, और इलेक्शन आने से पहले जो है आपको पेट्रोल की कीमत जो है डाउन होते हुए दिखेंगे। चाहे ब्रेंट ऑयल $150 पहुंच जाए, लेकिन हमारे मार्केट में उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे मार्केट में जो है पेट्रोल और ऑयल जितने भी प्राइसेस है सब कम होते हुए दिखा देंगे। अपने LPG का भी जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ से 200 रुपये का कट देखा। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा सा इंचअप हो गया है 66 पैसे के आसपास, 104.250 पे। और INR की बात करेंगे तो INR भी जो है हमें बिल्कुल फ्लैट दिखा 82.72 पे, यानी ये भी थोड़ा सा बढ़ गया हमारा कल के हिसाब से। बट हमें जो ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है वो क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिल रही है। क्रिप्टो करेंसीज में जो है बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। बिटकॉइन में अभी जो है सबसे ज़्यादा गिरावट चल रही है और इथेरियम में सबसे ज़्यादा गिरावट चल रही है। बाकी ये जो है इन्वेस्टमेंट का मौका है क्रिप्टोज़ में। मैंने बार बार बोला है आप अभी भी इन्वेस्ट करोगे तो आपको तभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड जो है हमें सारी इंचअप करती हुई दिखाई दी। अभी तो 10 साल वाली 30 साल वाली सारी फ्लैट दिख रही है, बट कल के दिन में जो है 2-2, 2.5% की हमें अपसाइड दिखाई दे रही थी। क्योंकि जो 10 साल वाली है 30 साल वाली है, अभी हमारे 2 साल वाली हमें कम दिखाई दी थी बढ़ती हुई, ये हमें माइनस में दिख रही थी। क्योंकि जो नियर टर्म में है वो रेट हाइक शायद अब पॉज हो सकता है और जो लॉन्ग टर्म में है वो बढ़ सकते हैं। तो इन फ्यूचर बढ़ेगा 5-10 साल बाद, लेकिन अभी के लिए दिखा रहे हैं कि जो है पॉज आ सकता है। इसलिए हमें जो है 2 साल वाली में गिरावट देखने को मिलती है और आने वाले टाइम पे और गिरावट इसे देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा जो है ग्लोबल मार्केट है, फ्लैट टू नेगेटिव इसको हम मान सकते हैं या फ्लैट टू पॉजिटिव मान सकते हैं, कि न्यूट्रल भी ले सकते हैं कि अभी जो है कहीं ऊपर है। क्योंकि डाउ जोन्स ऊपर था, नैस्डैक नीचे था, ब्रेंट ऑयल ऊपर था, लेकिन 2 साल की बॉन्ड यील्ड नीचे थी। क्रिप्टो करेंसीज में डाउन साइड है, तो कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। इसलिए हम अभी जो है मार्केट हम ग्लोबल को नहीं देखेंगे, हम अभी अपने मार्केट की न्यूज़ देखेंगे। क्योंकि हमारे मार्केट में भी न्यूज़ चल रही है, GDP की ग्रोथ अच्छी आ रही है, GST कलेक्शन अच्छा आ रहा है। एंड जो काफ़ी सारी जो चीज़ें बोली जा रही है, जैसे टाटा का अभी ये सेमीकंडक्टर का अगर इसका भी
अगर रियलिटी में ये चीज़ हो रही होगी तो टाटा के शेयर हमें कल जो है फिर मंडे को फटते हुए दिखाई देंगे। तो डिस्कस करते हैं अभी हम जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। मंडे को हमें ये कहाँ दिख सकता है और पूरे वीक में हमें ये कहाँ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैंने आपको याद होगा, जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बोला था कि हमारा जब 44,000 में बैंक निफ्टी थी, मैंने कहा था जब 44,250 निकल जाए आप आंख बंद करके बाय कर सकते हो 44,100 के एसएल के साथ। और टारगेट होगा आपका पहला 44,500, उसके बाद 44,800 और 45,000 से लेकर 45,200 के बीच में भी जो है निफ्टी तीसरे रेजिस्टेंस के पास जाते हुए दिखाई देगी। तो कल के दिन में ही जो है 44,568 का हाई मार दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारा पहला रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया था, बट क्लोजिंग जो है नीचे दी है। अब ये मंडे को गैप अप देगा तो मंडे को ऑल अपने आप ही जो है 44,500 के ऊपर निकल जाएगा। तो मंडे को क्या करना पड़ेगा, मंडे को अगर 44,500 के ऊपर निकल गया और टिक गया तो आप जो है एक कॉल खरीद सकते हो 44,400 की या 300 की। एंड आपका जो टारगेट होगा वो होगा 44,800 का और 45,000 से लेके 45,200 का। अब ये हमारा लास्ट डिस्टेंस है, बस इसी बीच में जो है 44,900 से आप चाहो तो 44,900 के पास जब मार्केट जाए वहां पे जो है आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि बार बार जो हम फॉल करते हैं वो 44,900 से लेके 45,100 के बीच में ही करते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पे हम जो है अपना बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर सकें। हाँ, लेकिन अगर 45,200 के ऊपर मार्केट निकल गया और उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी 45,200 के ऊपर, जो लगता नहीं है कि देगी, हमें वापस से वहां से फॉल आता हुआ दिख सकता है, बट अगर दे दिया 44,500 के ऊपर किसी भी टाइम क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद हमें एक बड़ी तेजी जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। और वो जो तेजी होगी वो 46,000 और 47,000 तक जो है मार्केट को ले जाएगी। आपने पता नहीं, आप मतलब न्यू ट्रेडर्स या जो ओल्ड है उन्हें पता होगा, लेकिन जो न्यू है उनको मैं बता दूं, सितंबर जो मंथ होता है वो मार्केट का ऑल टाइम हाई का मंथ होता है। सितंबर में मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे रहता है। अक्टूबर के मिड तक जो है बिल्कुल हाई पे एक टॉप बना लेगा, बिल्कुल एकदम टॉप बनाएगा। जैसे हमारा 19,000 ये इसमें जैसे हमारा हाई देखें 52 वीक 46,370 के आसपास का है, तो बैंक निफ्टी 47,000 का हाई बना देगा और निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट 20,000 का हम मान सकते हैं हाई है, तो वो 20,100-200 तक जाएगा। लेकिन उसके बाद मार्केट जो है अक्टूबर में एक बड़ा फॉल भी हमें जो है दिखा सकता है 1,000 से 2,000 पॉइंट का निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी जो है हमें एक बड़ा फॉल दिखा सकता है 2-3 हज़ार पॉइंट का। तो ये जो है मार्केट में हर साल होता है। अब इस साल हमें देखना है कि ये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट है जो कह रहे हैं कि हम दिसंबर तक जो है 21,000 22,000 तक पहुंच जाएंगे, और कोई कह रहा है कि हम जो है दिसंबर तक वापस से 18,000 में आ जाएंगे। तो वही चीज़ें देखनी है हमें कि क्या होता है। अब जहाँ तक मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैंने देखा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, मैंने मार्च में बिल्कुल सितंबर में बिल्कुल टॉप बनते हुए देखा है, बिल्कुल हाई साइड पे चला जाएगा। लगा सकते हो आप 20,100 200 300 400 500 कहीं पे भी जो है अभी चला जाएगा मार्केट। और उसके बाद जैसे ही हमारा आएगा अक्टूबर में किसी भी टाइम पे 10 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद कभी भी हमें जो है एक बड़ा फॉल आता हुआ दिख सकता है। और वो फॉल जो होता है वो सारे स्टॉक्स में होता है, ऑल ओवर इंडेक्स में होता है, यानी निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी 50 निफ्टी IT सब में जो है फॉल दिखाई देगा। और वो फॉल कम से कम 10-15 दिन बड़ा गंदा फॉल होता है, उसके बाद मार्केट संभलते हैं, धीरे धीरे रिकवरी करने फिर शुरू करते हैं। तो आप चाहो, जिन्होंने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जिन्होंने भी स्टॉक्स ले होंगे, वो चाहे तो अक्टूबर के 5 या 10 तारीख के बीच में अपना जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब निकाल सकते हो। एंड आप देख सकते हो कि जो चीज़ मैंने बताई है वो होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 100% एक बड़ा फॉल जो है हमें अक्टूबर में जो है देखने को मिलेगा। निफ्टी में हो सकता है 3-4 हज़ार पॉइंट का भी देखने को मिल जाए, और बैंक निफ्टी में 5-6 हज़ार पॉइंट का फॉल भी हमें जो है 10 दिन के अंदर देखने को मिल जाए। तो ये है हमारा निफ्टी का व्यू, बैंक निफ्टी का व्यू। अभी बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया कि 44,500 के ऊपर जब निकल जाएगा मार्केट, तो आपने क्या करना है 44,300 का या 44,400 का आपने जो है एसएल लगाना है, और आपका टारगेट होगा 44,800 और 45,000 से लेकर 45,200। बस यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक कर देना है। जब अगर 45,200 यानी 45,200 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो फिर आप जो है दोबारा से अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन उससे पहले अपनी आप जो है जितने भी पोजीशन होगी उसे काट दोगे। और हमारा जो मार्केट गिरेगा वो वही है 44,100 के नीचे थोड़ी सी शॉर्ट बनेगी, और वही हमारा जो मार्केट शॉर्ट बना रहा है वो ज़्यादा लंबा मार्केट गिर नहीं रहा है। 43,000 हम मान सकते हैं कि 800 तक हम जो है जा सकते हैं, 43,800 तक हम जा सकते हैं, और 43,800 के बाद जो है वापस से हम जो है रिकवरी कर जाते हैं। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से जो है डाउन साइड पोजीशन ना बनाकर लोअर साइड में आप कॉल खरीद सकते हो। जैसे 43,800 के आसपास है तो आप एक कॉल खरीद सकते हो नेक्स्ट वीक की या नेक्स्ट डे की, ताकि आप उसमें जो है BTST रख सको। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू है। बैंक निफ्टी का सिंपल सा व्यू है 44,000
100 के नीचे निकला, अभी 44,200 था बट अभी 44,100 के नीचे निकला, तो हमें जो देखने को मिलेगा वो होगा 43,800। बस यहाँ तक हमारी एक डाउन साइड है, या 43,600, बस यहाँ तक हम जो है अपनी डाउन साइड दिखाएंगे। और उसके बाद जो हम रिकवरी करेंगे वो हमारा वापस जो रेजिस्टेंस होगा पहला 44,200, 44,500, 44,800 और 45,000 तक जो है हम वापस मार्केट में रिकवरी करते हुए दिख जाएंगे। अब निफ्टी का व्यू भी सिंपल है। निफ्टी में मैंने बताया था कि आपको लास्ट टाइम याद होगा, मैंने जब वीडियो बनाई थी मैंने कहा था जब 19,250 के आसपास आए आप निफ्टी को खरीदो और 19,200 का एसएल लगाओ। हमें जो है थर्सडे के दिन 19,200 के आसपास दिखी थी, हमने वहाँ पे खरीदा, हमने जो है एसएल 200 डाला, 200 हिट नहीं हुआ। जो थर्सडे के दिन लो मारा था एक्सपायरी डे वाले दिन, उस दिन भी 19,220 का लो मारा, और कल के दिन की बात करूँ तो 19,255 का लो मारा, और वहाँ से हमें रिकवरी करती हुई दिखाई दी 200 पॉइंट की निफ्टी में। और निफ्टी ने जो है 19,458 का हाई मारा। तो ऑलमोस्ट जो हमने कॉल ली थी 125 रुपये की, वो जो है हमारी 200 रुपये के आसपास की जो है कल के दिन में बनती हुई दिखाई दी। और अभी हमने BTST में रखा हुआ है, तो देखते हैं वो कॉल हमारी कहाँ पे जाती है। तो ये निफ्टी का व्यू है। अब निफ्टी में जो है कहाँ तक की अपसाइड हो सकती है, तो रेजिस्टेंस मैंने बता रखे थे पहले आपको कि अगर 19,250 पे आप खरीदते हो तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 19,360 का। 19,360 निकाला तो हमें दूसरा रेजिस्टेंस जो हम फेस करेंगे वो होगा 19,473 का। अब हमने कल 458 का हाई मारा, लेकिन हम 473 को नहीं तोड़ पाए। अब ये हाई भी अगर आप देखोगे, ये हाई वही है जो हमने वेडनेसडे को मारा था। वेडनेसडे को भी हमने यहीं से हम हाई मारा था 458, और वहां से हम जो है फॉल करते हुए दिखाई दिए थे। तो वही चीज़ है, मार्केट ने आज जो है 458 का जो है हाई मारा, बट अभी जो है अगर मैं SGX निफ्टी की बात करूं तो वो 32 पॉइंट ऊपर दिखा रही है। यानी हम यहाँ से जो है 32 पॉइंट ऊपर अगर हम देखें तो हम ऑलमोस्ट 460 से लेकर 470 की गैप अप ओपनिंग हम जो है इसके आसपास दे सकते हैं। लेकिन अगर मंडे को डाउ जोन्स और नैस्डैक ऊपर दिखे तो हम जो है 19,500 के आसपास की भी ओपनिंग दे सकते हैं। अब अगर किसी ने फ्रेश पोजीशन बनानी है, अगर किसी के पास BTST है तो वो क्या करेगा, अपना रिवाइज कर देगा एसएल। अगर हम 19,500 के आसपास खुलते हैं तो आप अपना एसएल रिवाइज कर दोगे 19,435 जो आज की क्लोजिंग है, और आप जो है अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। हमें मंडे को भी जो है उसके बाद 19,600 तक हमें मंडे ही जो है मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम 19,600 चले गए तो बहुत बड़ा एक जैकपॉट जो है हमारे हाथ में लग जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फंडा है। अपने एसएल को जो है बस आपने रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, बस छोड़ देना है। रिवाइज एसएल हिट हो जाए तो आपने एग्जिट कर देना। ऑलरेडी आप अच्छे खासे प्रॉफिट पे हो गए। आप चाहो तो 19,600 के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो जैसे हम 19,600 के, अब 19,473 के ऊपर अगर हमने गैप अप ओपनिंग दे दी तो जो जिन्होंने BTST रखी है वो तो 435 का एसएल डाल देंगे। लेकिन फ्रेश ट्रेडर जो है 19,500 के आसपास अगर खरीदोगे तो एक बार आप देखना है कि अगर हम 19,500 के ऊपर टिक गए 15 से 20 मिनट या 30 मिनट हम टिक गए, तो उसके बाद जो है हमें 19,600 मंडे के दिन ही दिखाई देगा। और 19,600 अगर हमने तोड़ दिया तो उसके बाद हम जो है हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 19,660 से लेकर 680। ये हमारा लास्ट और फाइनल रेजिस्टेंस होगा। अगर हमने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो उसके बाद हम जो है वापस जो है 20,000 की तरफ जो है बढ़ते हुए दिख जाएंगे निफ्टी में, क्योंकि पिछले एक महीने में जो है हमने 19,660 के ऊपर की क्लोजिंग अभी तक नहीं दी है। तो अगर इसके ऊपर हमने क्लोजिंग दे दी ट्यूसडे को या मंडे को, तो हम उसके बाद काफ़ी ऊपर तक निकलते हुए जो है दिखाई देंगे। तो इसीलिए ट्रेडिंग करनी है सिर्फ लेवल बेस्ड। लेवल बता दिया था 19,200 का एसएल के साथ 360 पहला हिट हुआ। अब 19,473 नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2 है जो हमारा मंडे हिट हो जाएगा। अगर 19,473 टूटा और हमने ऊपर क्लोजिंग दी तो 19,600 से लेकर 700 हमारा थर्ड रेजिस्टेंस है। अगर हमने 19,600 के ऊपर या 700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद हमें एक बड़ा जो है ट्रेड मिल सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और वो होगा हमारा बैंक निफ्टी में। अगर हमने निफ्टी में 600 के 700 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो 20,000 की तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देंगे इसी हफ्ते में। ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इसी एक्सपायरी तक हम 19,900 तक जाते हुए दिख सकते हैं अगर हमने 19,600 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो। और अगर हमने बैंक निफ्टी में 45,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी मंडे को या ट्यूसडे को, तो हम जो है बैंक निफ्टी में भी 44,200 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग दे दी बैंक निफ्टी में मंडे को, 45,200 के ऊपर अगर हमने क्लोजिंग दे दी मंडे को, तो हम जो है 46,000 जो है इसी वीक में जो है टच कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर कोई भी काम करना है तो लेवल बेस्ड ही करना है। और जब मार्केट ऊपर जाए 100 पॉइंट ऊपर जाए तो 50 पॉइंट नीचे का अपना जो है एक रिवाइज एसएल डाल दो। हम भी कल के दिन में हम अपना एसएल रिवाइज कर रहे थे ताकि अगर प्रॉफिट आए तो थोड़ा सा
मिनिमाइज आए, लेकिन आए जरूर, क्योंकि हमारे पास जो कॉल थी वो हमने ली थी 125 में 200 गई थी, हमने 160 का जो है रिवाइज एसएल डाल दिया था, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के हम प्रॉफिट में बैठे हुए थे। और अभी जो है वो अभी जो है हमारी ऊपर ही है, तो मंडे को जो है और ऊपर जो है हमें खुलती हुई दिखाई देगी। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको फ्री कॉल्स मिलती हैं, डेली अपडेट होता है यहाँ पे। इंट्राडे प्लस BTST चैनल का नाम है, डेली हम जो है यहाँ पे अपडेट करते हैं आपको। 9152 सब्सक्राइबर है हमारे। कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारी जो है कॉल्स पोस्ट करी थी बजाज ऑटो की 97 से 102 में, जो हमने बुक कर दी है ऑलमोस्ट। बाकी कुछ अभी होल्ड रखी हुई है हमने। बाकी अगर मैं बात करूं, मैंने एक IX की भी कॉल दी थी 132 का CE 4 से लेके 5 रुपये के बीच में, जो 5.85 का हाई मार चुका है। एंड इसमें अगर देखोगे तो ये हमारा प्रॉफिट है जो हमने जो है कल के दिन में अर्न किया है। बाकी इसमें हम जो है एक लॉन्ग टर्म पिक भी देते हैं, इसमें जैसे ट्राइडेंट की लॉन्ग टर्म पिक दी थी, इसमें देख सकते हैं 12,000 का ऑलमोस्ट अभी प्रॉफिट चल रहा है। एंड इसमें वीडियो भी हम पोस्ट करते रहते हैं डेली, कौन कौन सा जो है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अच्छा है। जैसे जियो की और सुजलोन की कल के दिन में जो है हमने पोस्ट करी थी। जियो मैं 202 से दिया हुआ था और आज जो है 241 का हाई मार दिया है, 245 का। सुजलोन भी मैंने जो है आपको दिया हुआ था 7 रुपये से, जो 27 रुपये तक का हाई मार चुका है, और अभी जो है 25 रुपये के आसपास है। तो हमारा ये सारे जो है अच्छे खासे पिक जो है चल रही है। तो ये हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी थी। निफ्टी बैंक निफ्टी में आप काम करो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले। ये सारी हमारी एनालिसिस है, हमारे व्यूज़ है। हो सकता है आप इससे जो है इत्तेफाक ना रखें कि ये जो हमने दिए हुए हैं ये सही है या गलत है। अगर आपको सही लगते हैं तो आप करो, अदरवाइज आप जो है इसको इग्नोर भी कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग आप इसमें कर सकते हो, देखने के लिए कि हमारे लेवल मार्केट में हिट होते हैं कि नहीं होते। ऑलमोस्ट अभी तक तो जो है 90% हमारी एक्यूरेसी अच्छे खासे हिट हुई है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका जो है इतना ही, एंड बात करते हैं। अगर हम इसमें एक स्टॉक ऑप्शन अगर मैं आपको दूं तो वो नेक्स्ट वीडियो में जो है स्टॉक ऑप्शन की भी जो वीडियो पोस्ट करूंगा आप उसको देख सकते हो। एंड वो जो है पूरे सितंबर की होल्डिंग होगा, एंड सितंबर की होल्डिंग में जो है आपको उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।